जरा ये तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहाँ सड़कें खामोश हैं, हवा साफ है, लोग अजनबी होकर भी मुस्कुराते हैं और एक मजदूर भी इज्जत से जीता है। लेकिन सवाल ये है, क्या कनाडा वाकई जन्नत है या सोशल मीडिया ने हमें सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं? आज की ये वीडियो न सिर्फ कनाडा दिखाएगी बल्कि वो सच बताएगी जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं वो बात बताऊंगा जिसकी वजह से लोग कनाडा जाकर भी वापस आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद रमजान और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दुनिया के उस मुल्क की तरफ जिसका नाम सुनते ही हर नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कनाडा ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक ख्वाब है, ये एक मौका है और बाद लोगों के लिए एक आजमाइश भी है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी इतनी कम के बाद शहर खामोश लगते हैं। ये मुल्क अमेरिका के बिल्कुल ऊपर है, चारों तरफ कुदरत, बर्फ, झीलें, पहाड़, जंगलात और यही वजह है कि यहाँ का मौसम कभी नेमत तो कभी इम्तिहान बन जाता है। अब मैं वो बात बता रहा हूँ जो वीडियो के शुरू में कोई नहीं बताता। गर्मियों का मौसम जून से अगस्त, मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत 18 से 30 डिग्री। ये वक्त है ट्रैवल, व्लॉग, कैंपिंग का और नेचर एक्सप्लोर करने का। सर्दियों का मौसम नवंबर से मार्च, यहाँ असल कनाडा नजर आता है। दर्जा हरारत 0 से -30 तक। यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या हम पाकिस्तानी ये सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं? आखिर में इसका जवाब दूंगा, वीडियो मत छोड़ना। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात पर। कनाडा का वीजा कैसे मिलता है? टूरिस्ट वीजा 2026 ये वीजा सबसे ज्यादा मुस्तरद होता है। क्यों? क्योंकि लोग झूठे कागज लगाते हैं। साथ ये है मजबूत बैंक स्टेटमेंट, वापस आने की वजह, साफ हिस्ट्री। अगर ये 3 चीजें हों तो वीजा मुमकिन है। ये सबसे मकबूल रास्ता है। लेकिन मसला ये है, लोग समझते हैं कि कनाडा जाकर सब आसान हो जाएगा। हकीकत कुछ और है। पढ़ाई मुश्किल, जॉब महदूद, मेहनत दुगनी। लेकिन जो टेक गया वो कामयाब हो गया। वर्क वीजा एजेंट के कहने से नहीं, किस्मत और महारत से मिलता है। 2026 में कनाडा को सबसे ज्यादा जरूरत है ट्रक ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, नर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये सच है, लेकिन रास्ता सब्र मांगता है। अब जरा तसव्वुर करें, आप टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, चारों तरफ नज़म, खामोशी, कानून, कोई शोर नहीं, कोई धक्कम पील नहीं। अगर आप समझते हैं कि कनाडा में पैसा दरख्तों पर लगता है तो ये वीडियो आखिर तक देखें, आपकी सोच बदल जाएगी। कनाडा के लोग कैसे हैं? यहाँ कोई आपको नहीं पूछेगा आप कहाँ से आए हैं, लेकिन ये जरूर देखेंगे आप कानून पर चलते हैं या नहीं। ये मुल्क एहतराम देता है लेकिन नज़म मांगता है। अगर आप ये समझते हैं कि कनाडा जाकर जिंदगी आसान हो जाती है तो जरा रुक जाए, क्योंकि यहाँ पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसा बचाना मुश्किल है। और आज मैं वो तमाम खर्चे खोल कर रख दूंगा जो अक्सर यूट्यूबर छुपाते हैं। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसकी वजह से लोग कनाडा में रहते हुए भी वापस पाकिस्तान जाने का सोचते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रहने की जगह। रहने की जगह, क्योंकि ये सबसे बड़ा खर्च है। शेयर रूम सिस्टम, अक्सर नए लोग अकेले फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते। 2026 के मुताबिक एक बेडरूम शेयर तकरीबन 500 से 800 कनेडियन डॉलर, 1200 से 2000 डॉलर, ये शहर पर डिपेंड करता है। टोरंटो सबसे महंगा, वैंकूवर उससे भी महंगा, कैलगरी, एडमंटन निस्बतन सस्ते। यहाँ एक बात समझ लें, कनाडा में ऐश पहले नहीं, जिंदगी पहले है। अगर आप अकेले रहने के ख्वाब लेकर आ रहे हैं तो पहले ये हिस्सा पूरा देख लें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बिजली, गैस और इंटरनेट। कनाडा में बिजली और गैस 80 से 150 डॉलर, इंटरनेट 60 से 100 डॉलर, मोबाइल पैकेज 40 से 70 डॉलर। यहाँ नेट तेज है लेकिन सस्ता नहीं। मेरे दोस्तों, शुरू में हर चीज नई लगती है लेकिन चंद माह बाद दिल मानता है। दाल, रोटी, चावल, घर का खाना अगर खुद बनाए, महीना 250 से 400 डॉलर। बाहर का खाना, एक बर्गर 10 से 15 डॉलर का। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट 15 से 25 डॉलर। यहाँ एक सबक है, जो खुद खाना बनाना सीख गया वो ही कनाडा में टिक गया। दूध 4 से 5 डॉलर का, अंडे 5 से 6 डॉलर, चिकन 10 से 14 डॉलर। सब्जियां महंगी लेकिन साफ, यहाँ मिलावट नहीं लेकिन कीमत ज्यादा है। अब दोस्तों चलते हैं सबसे एहसास मौजू पर, नौकरी की हकीकत। नए लोग अमूमन ये काम करते हैं। व्हाइट हाउस,
रेस्टोरेंट, क्लीनिंग, ड्राइवरी। तनख्वाह $15 से $20 फी घंटा है, लेकिन ये काम जिस्म तोड़ देता है, खास तौर पर सर्दियों में। ये वो मौजू है जिस पर कोई बात नहीं करता। कनाडा में खानदान दूर, दोस्त कम, जिंदगी मसरूफ, अक्सर लोग अकेलेपन का शिकार, डिप्रेशन में खामोश हो जाते हैं। यहाँ मजबूत वही रहता है जो सब्र जानता है। यहाँ रात को जब काम से थक कर अकेला कमरे में आते हैं तो कनाडा नहीं, माँ याद आती है। कनाडा में बस, सबवे, ट्रेन, महाना पास $120 से $160, गाड़ी रखना महंगा, इंश्योरेंस ज्यादा, नया आने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मजहबी आजादी और माहौल ये एक खूबसूरत बात है। मस्जिदें मौजूद, अजान पर कोई मसला नहीं, मजहब पर पाबंदी नहीं, लेकिन इस्लाम खुद संभालना पड़ता है, माहौल नहीं संभालना पड़ता। आपने कनाडा की तस्वीरें देखी होंगी, बर्फ, झीलें, पहाड़, साफ सड़कें, लेकिन सवाल ये है, क्या ये खूबसूरती हर दिन अच्छी लगती है, या फिर एक वक्त आता है जब यही बर्फ जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। आज मैं आपको कनाडा का वो रूप दिखाऊंगा जो फिल्टर किए बगैर। आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं कनाडा की तरक्की का वो राज बताऊंगा जिसने इस मुल्क को दुनिया के ताकतवर ममालिक में खड़ा कर दिया है। कनाडा की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, ये एक तर्ज जिंदगी है। सर्दियों की शिद्दत 2026 में नवंबर से मार्च -10 से -30, बाद इलाकों में इससे भी ज्यादा। यहाँ सांस लेते वक्त हवा चुभती है, हाथ दस्तानों के बगैर नहीं निकलते, गाड़ी बर्फ में जम जाती है। सर्दी से बचाओ, जो लोग कामयाब हैं वो तैयार होकर आते हैं। थर्मल कपड़े, हैवी जैकेट, वाटरप्रूफ जूते, यहाँ फैशन नहीं, हिफाजत अहम है। अगर आपने कभी मनफी दर्जात हरारत नहीं देखा तो ये हिस्सा गौर से सुने, यही फैसला करेगा आप कनाडा में रह पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कनाडा के मशहूर शहर, इन शहरों के जिनका नाम सुनकर लोग ख्वाब देखने लगते हैं। टोरंटो कनाडा का दिल, सबसे बड़ा शहर, नौकरियां ज्यादा, पाकिस्तानी कम्युनिटी, किराया बहुत ज्यादा, मुकाबला सख्त। ये शहर मेहनत करने वालों के लिए है, आराम पसंदों के लिए नहीं। वैनकूवर खूबसूरती का बादशाह, समंदर, पहाड़, मौसम निस्बतन नरम, दुनिया के महंगे शहरों में शामिल, आम आदमी के लिए मुश्किल। ये शहर दिल जीत लेता है लेकिन जेब तोड़ देता है। कैलगरी नया पसंदीदा शहर, नौकरियां, किराया कम, पुरसकून जिंदगी, यहाँ नए आने वाले ज्यादा देर टिक जाते हैं। मॉन्ट्रियल फ्रांसीसी सकाफत, अलग माहौल, किराया कम, फ्रांसीसी जबान का मसला। ये शहर सस्ता है लेकिन हर किसी के लिए नहीं। दोस्तों, आप चलते हैं सियाहती मकामात पर। ये वो जगह है, कुदरत का करिश्मा, रात की रोशनी दिल हिला देती है। बैनफ नेशनल पार्क, नीला पानी, बर्फीले पहाड़, ऐसा मंजर जो अल्फाज में नहीं आता। ओल्ड क्वेबेक सिटी, यूरोप का एहसास कनाडा में, लेक लोइस तस्वीर नहीं ख्वाब लगती है। ये मंजर मैंने मोबाइल से शूट किया है, कोई कैमरा नहीं। अगर ये जगह पाकिस्तान में होती तो क्या होता। यहाँ 1 घंटा बैठकर इंसान खुद को भूल जाता है। दोस्तों, आप चलते हैं कनाडा की तरक्की के असल राज पर, सबसे अहम हिस्से पर। कनाडा अमीर क्यों है? सोने की वजह से नहीं, तेल की वजह से नहीं, असल वजूहात और है। कानून सबके लिए बराबर, वजीर आजम भी कानून से ऊपर नहीं। तालीम पर सरमायाकारी, तालीम महंगी है लेकिन मजबूत है, मेहनत की इज्जत है। यहाँ मजदूर शर्मिंदा नहीं है, काम छोटा नहीं है। एमिग्रेंट्स को मौका कनाडा जानता है, दुनिया की ताकत लोग हैं। ये मुल्क हमें सब कुछ देता है सिवाय अपनों के साथ बैठकर चाय पीने के। मजहब, आजादी और नई नस्ल, यहाँ मस्जिदें मौजूद हैं, आजादी मुकम्मल है लेकिन खतरा है। बच्चे माहौल में बह जाते हैं, वालिदैन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मुल्क आजादी देता है, सिमत नहीं। अब हम इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ ख्वाब खत्म हो जाते हैं और हकीकत शुरू होती है। ये वीडियो कनाडा की तारीफ के लिए नहीं और ना ही डराने के लिए है, ये वीडियो फैसला करने के लिए है, क्योंकि गलत फैसला अब साल के और सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं साफ साफ बताऊंगा क्या आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या कनाडा वाकई जन्नत है? सच है, कनाडा ना मुकम्मल जन्नत है ना मुकम्मल जहन्नम। ये एक सिस्टम है जो आपको वही देता है जो आप उसमें डालते हैं। अगर आप मेहनती
मेहनती हैं, कानून पसंद हैं, सब्र वाले हैं तो कनाडा आपको ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, काम से भागते हैं, हर बात पर शिकवा करते हैं तो यही कनाडा आपको तोड़ देगा। कौन लोग कनाडा में कामयाब होते हैं? बहुत अहम बात, यहाँ ईमानदारी से सुने। कामयाब वो लोग होते हैं जो छोटे काम को बुरा नहीं समझते, वक्त की पाबंदी करते हैं, सीखते रहते हैं, खुद पर कंट्रोल रखते हैं। ये लोग पहले साल रोते हैं, दूसरे साल संभलते हैं और तीसरे साल खड़े हो जाते हैं। कौन लोग नाकाम हो जाते हैं? ये बात तलख है लेकिन है सच। नाकाम वो लोग होते हैं जो पाकिस्तान का मवाजना हर वक्त करते हैं, जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो अकेलेपन से लड़ नहीं पाते, जो नशे या गलत सोबत में पड़ जाते हैं। ये लोग कनाडा को बुरा कहते हैं लेकिन खुद को देखते नहीं। यहाँ लोग कनाडा को नहीं हारते, खुद को हार जाते हैं। खानदान के साथ जिंदगी, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत, तालीम आला, माहौल मजबूत, माहौल महफूज, लेकिन माँ बाप अकेले हो जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, वक्त कम मिलता है। यहाँ पैसा ज्यादा है, वक्त कम होता है। कनाडा में डिग्री नहीं, दिमाग चलता है। जो शख्स तन्हाई बर्दाश्त कर लेता है, खुद से बात करना सीख लेता है, वक्त को जाया नहीं करता, वही कनाडा जीत लेता है। ये मुल्क दीन से नहीं रोकता, मस्जिद जाने से नहीं रोकता, लेकिन दीन सिखाता भी नहीं। ये जिम्मेदारी वालिदैन पर, घर पर, खुद पर अगर आप मजबूत हैं तो आपकी नस्ल भी मजबूत होगी। 2026 में कनाडा के बेहतरीन मौके। 2026 में कनाडा को अब भी जरूरत है स्किल्ड वर्कर, टेक्निकल लोग, सेहत के शोबे के लोग, मेहनती नौजवान। लेकिन अब मुकाबला ज्यादा है, सिस्टम खत्म है, झूठ का रास्ता बंद है, यहाँ सच ही चलता है। सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि कनाडा जाकर सब ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, कनाडा जाकर वही इंसान कामयाब होता है जो पहले कुछ बनने का इरादा रखता हो। दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हैं तो रुक जाएं, लेकिन अगर आप अपनी नस्ल बदलने आ रहे हैं तो कनाडा आपके लिए है। आपको कनाडा जाना चाहिए अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं, आप सब्र कर सकते हैं, आप इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं तो आपको कनाडा नहीं जाना चाहिए। अगर आप जल्द अमीर बनना चाहते हैं, आप अकेले नहीं रह सकते, आप हर बात का इल्जाम सिस्टम पर डालते हैं। दोस्तों, कनाडा एक मुल्क नहीं, एक इम्तिहान है। जो पास हो गया वो आगे निकल गया, जो फेल हुआ वो इल्जाम देता रह गया। अगर ये वीडियो आपके एक गलत फैसले को रोक दे तो यही मेरी कामयाबी है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है। कमेंट में बताएं आप किस मुल्क पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। अल्लाह आपके फैसले में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम।